अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमीर हमज़ा। आज के व्लॉग शुरू करते हैं। मैं इस टाइम पे अपने गांव के पास एक छोटा पहाड़ी सिलसिला है, उस जगह पे मौजूद हूँ। वैसे इस तरफ हम बहुत कम आते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से इस तरफ आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम लोग आए हुए थे क्योंकि आज मौसम काफ़ी खुशगवार है हमारे गाँव का। हमारे गाँव जो है वो मैदानी एरिया में है और उसी के साथ एक पहाड़ी एरिया भी है, क्योंकि ज़िला अटक जो है वो मैदानी भी है और पहाड़ी एरिया भी है इसमें। ये हमारे गांव का व्यू है इस टाइम का, जो आज आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है। मौसम की सूरत हाल देखें, आप अंदाज़ा लगा लें। बारिश हमारे पास काफ़ी अरसे से नहीं हो रही, तो ये काफ़ी टफ मसला चल रहा है। ये हमारे गांव का व्यू है। ये नीचे सारा रहायशी एरिया है, फिर आगे खेत वगैरह हैं और आगे फिर ये पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। इस तरह भी इसी तरह पहाड़ी एरिया है सारा। ये इस टाइम पे हम लोग आउटिंग कर रहे हैं। अभी हम घर की तरफ चलते हैं तो आपको दिखाते चलें कि गाँव में किस तरह किया जाता है। इस टाइम पे मेरे साथ मेरा कज़न आया हुआ है, जो कि हम लोग दोनों अकेले ही थे, तो हम लोग इधर आ गए हैं। इस टाइम पे हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो चलते हैं फिर घर की तरफ। तो ये अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। आप रास्ते का अंदाज़ा लगाएं कि रास्ता कैसा है। गाँव का माहौल काफ़ी डिफरेंट होता है। मैं शहरों में भी रहा हूँ क्योंकि मैं एजुकेशन के लिए काफ़ी अर्सा शहर में रहा हूँ, लेकिन गाँव के माहौल में अपना एक मज़ा है। बंदे को एक मज़ा आ जाता है, एक सुकून आता है। वो वाली बात नहीं होती जो शहरों में होता है। शहरों की ट्रैफिक और शहर अपने हवाले से बहुत मुफीद हैं और गांव अपने हवाले से हैं, लेकिन गांव के माहौल में एक इंसान फ्रेश सा हो जाता है, जैसे कि इंसान को मतलब मज़ा आ जाता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ही तो अपनी ये राय है। गांव में काफ़ी अच्छे माहौल होता है। अब बारिशों की ना होने की वजह से हमारे पास काफ़ी बड़ा एक इशू चल रहा है कि पानी नहीं है। इसके अलावा गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है हमारे एरियो में, जिसकी वजह से यहाँ पे फसलें बहुत कम होती हैं। हमारे पास जो नॉर्मल रूटीन में फसल होती है वो गंदम और मूंगफली है। अब ये जो सारे खेत आपको येलो येलो जो खेत नज़र आ रहे हैं, मतलब जिन खेतों का कलर थोड़ा चेंज है, जो नॉर्मल खेत होता है वो इस टाइप का है। तो ये जो येलो कलर के खेत नज़र आ रहे हैं, ये सारे गंदम की कटाई के बाद इसी तरह पड़े हैं, क्योंकि कुछ किसानों ने अभी मूंगफली काश्त करनी है और कुछ किसान खेतों को इसी तरह छोड़ देते हैं। इस तरह फिर क्या होता है कि जो खेत होते हैं उनमें काफ़ी पैदारी आ जाती है, मतलब खेत जो हैं वो काफ़ी अच्छी फसल देते हैं। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता अभी घर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको रास्ते में गंदम का भूसा जो होता है, मतलब जब गंदम की गाही कर ली जाती है उसके बाद उससे भूसा इकट्ठा कर लिया जाता है। तो मुख्तलिफ़ एरियो में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भूसे को कवर किया जाता है। कुछ लोग आजकल की मशीनरी दौर में तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो होते हैं लोगों के यही हैं कि वो बंडल बना के भूसे को स्टोर करते हैं, जबकि गाँव वगैरह में ये तरीका नहीं होता। गाँव वगैरह में उसे पंजाबी की ज़बान में तो मानी कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हर एक इलाके के हिसाब से उसे क्या कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और तरीका भी चलता है जो कि हमारे एरिया में तो बहुत कम है, लेकिन आगे पीछे एरियो में बहुत ज़्यादा होता है, कि जितना भूसे का वो टाल लगा होता है उसके ऊपर मिट्टी को, मतलब मिट्टी, भूसा और पानी का एक मिक्सचर बनाया जाता है, जैसे कीचड़ जैसे कि तैयार होता है। इस टाइप की वो होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लेसदार होती है। तो उसको सारे भूसे के ऊपर फेंक दिया जाता है। इस तरह फिर भूसा कवर हो जाता है, और फिर वो जब बेचना होता है या इस्तेमाल करना होता है तो फिर उससे थोड़ी थोड़ी करके निकाल लेते हैं। तीसरा तरीका यहाँ पे एक और स्टोर करने का है, जो घर में पुराने कमरे होते हैं, जैसे कि सब घरों में जो देहात में गाँव होते हैं, घर होते हैं, उनका ज़्यादा उन लोगों को पता होगा कि घरों में पुराने कमरे होते हैं। हमारे यहाँ सारे कमरे गिरा नहीं दिए जाते, तो उन कमरों में भी भूसे को स्टोर किया जाता है। मूँगफली का भी यही हिसाब है कि उसकी जो पौधे होते हैं, जो जिन्हें पंजाबी में टांगरी कहा जाता है, तो वो भी इसी तरह स्टोर कर लिए जाते हैं। इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि हम कितने दूर आ चुके हैं उस जगह से। तो मुझे गाँव में रहना काफ़ी अच्छा लगता है। शहरों में भी रहना अच्छा लगता है, लेकिन गाँव की ख़ास बात मुझे यही अच्छी लगती है कि यहाँ पे शाम को भी आप मौसम देखें ना तो कितना खुशगवार है। मतलब मज़ा आ जाता है ना इंसान को, एकदम चिल माहौल हो जाता है। इंसान के अंदर जितनी थकावट होती है वो दूर हो जाती है। जब आप ये वाले व्यू देखें, या ये जैसे कि अभी पहाड़ों के ऊपर आप व्यू देख सकते हैं, तो इन व्यूज़ को देख के इंसान का दिल एकदम चिल हो जाता है, मतलब मज़ा आ जाता है यार। अब अभी देखें कि मेरे पीछे वो व्यूज़ कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बंदा जब गाँव में होता है तो उसकी लाइफ बड़ी मज़े की चलती है। दूसरा, यहाँ पे दूर-दूर तक गाड़ियों वाला कोई शोर ही नहीं होता। यहाँ पे
बहुत कम ट्रैफिक होती है जो गाँव की तरफ आए। गाँव की तरफ जो बंदा आएगा वो गाड़ी ज़हरी बात है लेके आएगा तो उसकी एक ट्रैफिक वो होगी। हमारी तरफ कोई स्पेशल ट्रैफिक नहीं होती, मतलब ना कोई ख़ास गाड़ियाँ गुज़री हैं। हमें ये है कि एक इशू यहाँ पे ये आता है कि जब इमरजेंसी कोई बन जाए तब, लेकिन अब उसका भी हल आ गया क्योंकि अब हर किसी के घर में एक गाड़ी खड़ी होती है। तो इमरजेंसी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो इतना इशू नहीं होता। लेकिन वो इस टाइम मैं जिस खेत में मौजूद हूँ, वो खेत उसमें से ताज़ा-ताज़ा गंदम की कटाई हुई है। इतनी भी ताज़ा नहीं है लेकिन एक रूटीन के हिसाब से देखी जाए तो जब किसानों की खेतों में फसल ख़त्म हो चुकी थी, मतलब कि किसान अपनी फसल संभाल चुके थे, तो इस बंदे की तब कटाई शुरू हुई थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे लिए एक ताज़ी-ताज़ी बात बनती है। तो आप लोगों का भी मैं भूसे का डाल दिखाता हूँ कि इस बंदे ने मतलब इसी तरह अभी तक स्टोर हुआ हुआ है। तो ये हवाएं जब चलती हैं हमारे पास, जैसे कि आज तूफान था, तो ये सारा भूसा उड़ पड़ता है। ये देख रहे हैं आप, ये पहले बिल्कुल गोल सा था लेकिन अब कुछ उड़ के इधर चला गया, कुछ उधर चला गया। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देख रहे हैं, ये दूर दूर तक ये सारा भूसा हवा की वजह से उड़ के इधर उधर चला गया। ये तो अब अच्छा हो गया कि इस पे थोड़ी बहुत बारिश गिर गई है, जिसकी वजह से ये भूसा थोड़ा बहुत दब गया है। नहीं तो अदरवाइज़ तो ये भूसा बहुत ज़्यादा उड़ता है और इसकी वजह से एक जो बड़ा मसला बनता है, जो हमारे यहाँ मतलब अक्सर औकात लोगों को होता है, जो दमे वाले मर्ज़ होते हैं, जिन्हें दमे के मरीज़ जो होते हैं, उन्हें अगर इस भूसे से एक अजीब किस्म की एक मतलब जिस तरह की हवा में मिट्टी का गर्द होता है ना, इस टाइप की भूसे की भी एक गर्द उड़ती है। तो उसे इधर पंजाबी की ज़बान में खे कहते हैं और उर्दू में उसे शायद करी कहते हैं, क्योंकि मुझे उर्दू के हिसाब से नॉलेज नहीं है, तो उसे करी कहते हैं शायद। अभी भी देख सकते हैं कि मुझे उसकी वजह से खांसी भी आ रही है। वो इसके करीब आओ तो आपको महसूस होती है कि अच्छी खासी कोई मतलब एक चीज़ बढ़ी है। भूसा आपको अच्छा खासा खराब कर सकता है। तो दमे वाले मरीज़ जो होते हैं और जिन लोगों को एलर्जी होती है, वो इससे दूर ही रहते हैं हमारे यहाँ तो। इसके अलावा ये जो मानी का एक लफ्ज़ बताया था आपको, मानी जो होती है, उससे कवर करने के लिए मतलब भूसा डालने के बाद उसे चारपाइयों के अंदर भूसा डाला जाता है। फिर उसके ऊपर ये रख के फिर इसके ऊपर फिर भूसा डाला जाता है। तो इन्हें जब मानी में यूज़ किया जाता है तो इन्हें बेसिक फिर तंदे कहते हैं। और जब ये इसी तरह होती है, मतलब ये अब गंदम की नॉर्मल एक दाने की ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब इससे आगे एक दाना होता है और ये पीछे उसकी बेस है, तो ये एक गड्डी कहलाती है जब इसमें गंदम होती है। फिर उसे जब मशीन में डालते हैं तो फिर वो पीस कर मशीन से दाना अलहदा हो जाता है और फिर भूसा इस शेप में आ जाता है। तो ये हमारे पास भूसे की शेप बन जाती है, ये बिल्कुल बारीक बारीक होती है। और ये फिर जो लोग मानी बाँधना चाहते हैं, जिनके स्टोरेज का ये ज़हन में होता है कि हम लोग मानी बाँधेंगे, फिर वो अपनी हर एक मानी के हिसाब से एक अंदाज़ा लगाते हैं और उस हिसाब से फिर ये गड्डियाँ काट के रख ली जाती हैं। तो ये जब मानियाँ बाँध रहे होंगे, अगर मैं इधर हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको चेक कराऊँगा कि मानी किस तरह बाँधते हैं। गाँव में अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, क्योंकि आज थोड़ी बहुत जो बूंदाबांदी हुई है उससे काफ़ी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे गर्मी अब आज कम महसूस हो रही है और अज़ानें भी होने लग पड़ी हैं, तो हम लोग जल्दी से अब घर जा रहे हैं। घर पहुँच कर हम नमाज़ पढ़ते हैं।